Hello students, now we will start with particle nature of electromagnetic radiation. पीछे हमने वेव नेचर पढ़ा था, अब हम क्या देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली किस पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस पे बेस्ड है? प्लैंक्स कांस्टेंट पे, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे वो क्या शो करते थे? डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ने शो किया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिफ्रैक्शन क्या होता है। एक होता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न शुरू किया। ये जो कैरेक्टर है ये कौन सा कैरेक्टर है? वेव कैरेक्टर है। कौन सा? ये वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है ये क्या शो करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो पार्टिकल नेचर के लिए क्या था? तो इसमें क्या था? पहला क्या था? द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। इसमें पार्टिकल नेचर के लिए हमने क्या पढ़ा जाने के लिए? क्या? द नेचर ऑफ emission of radiation from hot body। ये इसको हमने क्या बोला था? एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एक क्या था? द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जो एमिशन होगा रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, जो रेडिएशन होगा किसमें से? हॉट बॉडीज में, वो कैसा होगा? इसको हम क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्या? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम surface of metal when radiation falls on it। ये हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्या किसी भी मेटल पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी सरफेस पे मेटल, पहला क्या है? कोई भी हॉट बॉडी रेडिएशन करेगी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। दूसरा क्या है? किसी भी मेटल पे जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो जो पहला वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर क्या है? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। क्या? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी क्या है कि हीट required to change temperature by 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, एक बकेट वाटर है आपके पास, ठीक है, वो एक बकेट वाटर है, उसका टेम्परेचर x है। ठीक, अब आप उसको गर्म कर रहे हो, तो अब टेम्परेचर x+1 होने में जितनी हीट उसको दोगे वो उसकी क्या होगी? हीट कैपेसिटी होगी। या पानी ठंडा कर रहे हो तो टेम्परेचर x-1 होने के लिए जितनी वो हीट रिलीज करेगा तो वो क्या होगी? हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अगर वो बढ़ा रहा है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से तो उतनी हीट लेगा, अगर वो कम कर रहा है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से तो उतनी हीट देगा। तो वो क्या होती है? हीट कैपेसिटी। तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे इसमें?
लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम with reference of हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली अब हम इस पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, और मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और क्या वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर, एंड हम क्या पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अभी लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अभी जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी पता चल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम शुरू करते हैं किससे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने 1900 में सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में बताया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये आपका किसने दिया था, आई टोल्ड यू as I told you earlier, ये किन्होंने किया था, मैक्स प्लैंक। किन्होंने पहली बार किसने किया था, इन 1900, किन्होंने, मैक्स प्लैंक। ठीक है, अच्छा, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इन्होंने क्या किया, आयरन रॉड ली, क्या लिए, आयरन रॉड ली। ठीक है, उसको किस में रखा, एक फर्नेस में रखा। फर्नेस मतलब समझते हो ना, ऐसे भट्टी, भट्टी वो क्या होता है हमारा फर्नेस, उसको एक इन्होंने क्या रखा, फर्नेस में रखा। ठीक है, और उसको हीट किया, फर्नेस में रख के उसको क्या किया, हीट किया। ठीक, अब जब इन्होंने हीट करना शुरू किया, जब इन्होंने फर्नेस में रख के उसको क्या किया, हीट किया, तो क्या ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में जो आयरन रॉड थी, आयरन रॉड थी वो कैसी थी, डल रेड कलर की दिख रही थी, डल रेड। जब ये गर्म कर रहे थे, जैसे लोहा गर्म कर रहे, डल रेड, और गर्म करते गए, गर्म करते गए, मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, VIBGYOR। ठीक है, फिर धीरे धीरे और रेड हुई, डल रेड से किधर पहुंची, रेड पे पहुंची, फिर थोड़ी सी ऑरेंज जैसी हुई, ऑरेंज कलर आया, फिर हल्का सा येलोइश आया। ठीक है, ऐसे करते करते फाइनली कैसे हो गई, वो ब्लू कलर में शो होने लगी। कैसी शो होने लगा, ब्लू कलर का होने लगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये रॉड है, जब आप रॉड को गर्म कर रहे थे, जब आप रॉड को गर्म कर रहे थे, देखो अब आप जब गर्म कर रहे हो एक्चुअली में, तो इसको क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, है ना। तो ये जो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक, और उसके बाद जो आपको कलर शो हो रहा है, जैसे जब लोहा गर्म किया तो लाल रंग का शो हुआ, तो जब वो लाल रंग का लोहा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है, अब जितना ज्यादा आप उसको हीट करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी, उतनी हाई एनर्जी वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो शुरुआत में जब आप गर्म कर रहे थे वो रेड कलर शो कर रहा था, और जैसे आप और गर्म करते गए ज्यादा गर्म करते गए तो कैसा कलर आने लगा, ब्लू आने लगा। तो अब आप देखिए, ब्लू मतलब ऊपर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव में हमने पढ़ा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेड की मिनिमम और वायलेट की मैक्सिमम। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका कलर रेड से वायलेट की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, रेड से वायलेट की तरफ जा रहा है। ठीक, पहली चीज तो मतलब कि जब एनर्जी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसमें से रेडिएशन हो रहा है, जो इसमें से रेडिएशन हो रहा है वो पहले रेड था,
डल रेड था, फिर रेड, ऑरेंज, येलोइश, ब्लूइश, ऐसे ऐसे करके आपका चेंज हो रहा है। मतलब कि जैसे जैसे आप इसको गर्म कर रहे हो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो क्या हो रहा है, ज्यादा गर्म कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको हम, क्योंकि प्लैंक ने दिया था इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, क्या होती है, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली क्या, कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर उस एनर्जी को क्या करती है, रेडिएट करती है। क्या करती है, रेडिएट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, द आइडियल बॉडी, क्या, द आइडियल बॉडी which absorbs and emits all kind of radiation is called ब्लैक बॉडी। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी क्या है, वो जो एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है रेडिएशन, ठीक है, ऑफ ऑल काइंड्स यहाँ पे मतलब क्या है, हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। तो उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल बॉडी which absorbs and emits all kinds या फिर all frequencies of radiation is called black body radiation, and this radiation is called black body radiation। क्या बोलते हैं उसको, black body radiation। ठीक है, तो क्या, द आइडियल बॉडी which absorbs and emits all frequencies of radiation is called black body radiation। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये हमारी आयरन रॉड थी, इसको हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहले जब कम हीट है तो रेड, मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो स्पीड होती है ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ठीक है, अब ये जो v है, v क्या हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, अब जो है बेसिकली हमारी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। v की जगह क्या लिख सकते हैं, c, क्योंकि जनरली स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है अप्रॉक्सीमेटली, तो स्पीड ऑफ लाइट ले सकते हैं। तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। अब आप देखो E इज इक्वल टू एच न्यू था,
तो इसका मतलब E इज इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्डा, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है, जो ब्लैक बॉडी है, ये जो ब्लैक बॉडी है, मिनिमम एनर्जी दैट इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब, मिनिमम एनर्जी दैट इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब, मिनिमम एनर्जी जो कोई भी बॉडी एमिट कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम, ठीक है। वो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होता है। तो मिनिमम एनर्जी इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड क्वांटम, जो कि क्या होती है, E इज इक्वल टू H न्यू। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको फ्रीक्वेंसीज पता है, मान लो क्या पता है हमें, फ्रीक्वेंसीज पता है, जैसे कि वायलेट की क्या होती है, ज्यादा होती है, रेड की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर आप मान लो जैसे कि अगर वायलेट की जैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी, वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो कितनी थी, 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है, ठीक है। तो जो एनर्जी है E इज इक्वल टू H न्यू, ठीक। तो जो अभी एनर्जी जो अगर आप वायलेट लाइट किसी पे मार रहे हो, किसी पे वायलेट लाइट मार रहे हो, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितनी, E इज इक्वल टू H इंटू 7.5 into 10 to the power 14 जूल, इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो वायलेट लाइट के केस में ये हमारा एक एनर्जी का पैकेट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट डल है, क्या है, लाइट एक बार डल है और एक बार बहुत ब्राइट लाइट है, कैसी लाइट है, ब्राइट लाइट है, दो टाइप की लाइट आप मार रहे हो और दोनों ही वायलेट कलर की मार रहे हो। तो डल लाइट जब आप मार रहे हो तो एनर्जी तो इतनी ही दे रहे हो, लेकिन जो नंबर ऑफ पैकेट्स है, नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो क्या है, लेस, और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स है वो क्या है, मोर। मतलब कि सपोज आप टॉफी बांट रहे हो, सपोज आप टॉफी बांट रहे हो, एल्पेन लेते हैं, ठीक है, तो इतना सा पैकेट होता है, ठीक। अब मान लो आप कम, आपकी क्या इंटेंसिटी कम है, मतलब डल वाली कंडीशन में, तो जो आपके पास टॉफी के पैकेट हैं वो कम होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन होगा यही वाला पैकेट, एल्पेनलीबे का ही पैकेट होगा, ठीक है। तो आपके पास कम पैकेट होंगे, ठीक। अगर आपकी ब्राइटनेस बढ़ गई है तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे, ज्यादा, आपके पास एल्पेनलीबे की जो टॉफी के पैकेट होंगे वो ज्यादा होंगे, तो आप ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं, और अगर डल है तो आप कम लोगों में बांट सकते हैं, लेकिन पैकेट वही रहेगा, ठीक। अब मान लो रेड की बात करो, ठीक है, रेड की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेड वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी, 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है मान लो। अब जो आपका पैकेट रहेगा, सपोज एल्पेनलीबे से कोई छोटी वाली टॉफी है, हल्की टॉफी है, तो वो पैकेट क्या है, छोटा हो गया पैकेट। तो जब आप कलर चेंज करते हैं तो आपका पैकेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि अगर आप 5 स्टार बांट रहे हो तो एनर्जी क्या है पैकेट में ज्यादा, अगर आप एल्पेनलीबे बांट रहे हो तो पैकेट में एनर्जी क्या है, कम। बट अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, जैसे कि आपने मान लो 5 स्टार आप बांट रहे हो लोगों को, ठीक है, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ 5 स्टार्स के ही पैकेट बढ़ेंगे, ये नहीं कि 5 स्टार बड़ा हो जाएगा आपका ना, वो उतना ही बड़ा रहेगा, बस उसके पैकेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट अगर एनर्जी आपने कम कर रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, इसका मतलब पैकेट बड़ा या छोटा कर रहे हो। अब आप एल्पेनलीबे पे आ गए, ठीक है, तो आपका एल्पेनलीबे के केस में क्या है कि पैकेट छोटा है, ठीक है, तो पैकेट तो वही रहता है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट क्या हो गया, ये है आपका पैकेट, एनर्जी का पैकेट H इंटू 7.5 है। अब अगर आप वायलेट कलर तगड़ा वाला मारोगे, मतलब ब्राइट मारोगे, तो यही वाले पैकेट ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप वायलेट कलर हल्का वाला मारोगे तो यही पैकेट कम हो जाएंगे। सेम रेड कलर अगर आप मार रहे हो तो पैकेट H इंटू दिस हो जाएगा पैकेट, अब पैकेट आपने छोटा कर दिया, ठीक। अब अगर आप ब्राइट लाइट मारोगे तो यही वाले पैकेट्स बढ़ जाएंगे, अगर आप डल लाइट मारोगे तो यही वाले पैकेट्स कम हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वांटम। ये क्या है, क्वांटम। एक पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम बेसिकली क्या है, मिनिमम एनर्जी दैट एन बॉडी कैन एब्जॉर्ब और रेडिएट। ठीक है, एब्जॉर्ब और एमिट, वो क्या होती है हमारी क्वांटम होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से E इज इक्वल टू एच न्यू था, तो E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। तो E और लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इसी के ऊपर हम देख लेते हैं, एक अब आपका ग्राफ बनता है जो रेडिएशन होता है उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसी ब्लैक बॉडी में। तो ये सपोज हमारी वेवलेंथ है और ये हमारा क्या है, ऐसे करके ये वेवलेंथ हो गई और ये क्या हो गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, वेवलेंथ ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही किसी और टेम्परेचर के लिए बढ़ी 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 बढ़ी, फिर कम होगी। तो सपोज ये टेम्परेचर कितना है T1, ये टेम्परेचर कितना है T2। तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा ऊपर तक गई रेडिएशन की, तो इसका मतलब T1 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है T2 से। T1 क्या है, बड़ा है T2 से। तो जब आप वेवलेंथ कम करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था और ये जो हमारा ग्राफ था, ये वेव नेचर से हम लोग बहुत अच्छे से इसको नहीं समझा सकते थे, इसीलिए ये पार्टिकल नेचर से ही प्रॉपरली पता चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल नेचर से पता चला कि ये चीज जो है, जब हमें पार्टिकल नेचर के बारे में हमने जाना तभी हमें ये समझ में आया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर की शो करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये बेसिकली एच हर्ट्ज थे आपके, हेनरी हर्ट्ज, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको समझ में ही आ रहा है, जहां फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कब किया था, 1887 में। कब, 1887 में एच हर्ट्ज से आपके उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, जैसे ये आपका मेटल है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली ऐसे करके एक ट्यूब टाइप की ली थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेटल लिया था, फिर यहाँ पे उन्होंने एमीटर लगा के चेक किया था कि आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ से लाइट मारी थी। ठीक है, तो ये आपका, जब इन्होंने यहाँ पे लाइट पड़ी, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी मेटल पे लाइट पड़ती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ती है, तो उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, सिंपल। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ये हमने एमीटर से पता कर लिया उसमें, क्योंकि करंट फ्लो हुआ तो एमीटर ने रीडिंग शो कर दिया, एमीटर ने रीडिंग शो कर दी, इसका मतलब हमारा जो है करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तभी करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन ये क्या आपका मेटल है, क्या है, मेटल। ठीक है, तो जब किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं,
ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, सिंपल। अब क्वेश्चन इज वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कैसे होते हैं। तो बेसिकली जैसे ये आपका एक मेटल है, ये क्या है, इसके ऊपर मान लो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, ये एक और लेयर ले लो, ठीक है, ये दो लेयर है, जैसे ऐसे तो इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब देखो लेट मी मेक इट मोर क्लियर ना, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस पे, इससे पीछे वाली लेयर पे, ठीक है। अब जब ये एनर्जी पड़ी, ये लाइट पड़ी, ठीक, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी, इसने एनर्जी दी। अब इतनी एनर्जी इसको मिलनी चाहिए कि ये जो चारों तरफ जो इसके फोर्स लग रहा है, इनको जो पकड़ के रखा हुआ है, उसको ओवरकम करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, ठीक है, उस एनर्जी को ओवरकम करके बाहर निकल आए। सपोज ये जो फिंगर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ठीक है। अब ये है, अब लाइट पड़ी इस वाली फिंगर पे, तो ये निकल गई। अगर कब निकलेगी ये, जब इतनी एनर्जी मिलेगी इसको कि इसके अट्रैक्शन को, और ये चिपके हुए सारे इनके अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, जब इतनी एनर्जी मिलेगी तभी ये निकलेगा, ठीक है। अगर उससे कम एनर्जी मिल रही है इसको, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हर मेटल में एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, क्या थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब मान लो आप यहाँ पे लाइट मतलब जो भी रेडिएशन कर रहे हो, ई एनर्जी की कर रहे हो, ठीक है, और इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी मान लो ई नॉट, ठीक है। तो जो ई है वो आपका बड़ा होना चाहिए ई नॉट से, तभी आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों भाई, जब ये जो इनकी अट्रैक्टिव एनर्जी है, जब ये वाली एनर्जी इसको ओवरकम करेगी, उससे ज्यादा एनर्जी देगी, तभी तो निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ई जो है ई नॉट से बड़ा होना चाहिए। अब हमने पढ़ा है E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक, एच इंटू न्यू। तो ई नॉट को क्या मान ले, एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है। तो एच न्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए एच न्यू नॉट से। तो यहाँ पे क्या है, न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, जो आपकी लाइट जो पड़ रही है, ठीक है, और न्यू नॉट क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो, क्या हो गई, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम एनर्जी, ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है हमारी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर आपकी जो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो बड़ी होनी चाहिए न्यू नॉट से, ठीक है। जो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है एच न्यू, हाँ, और यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो ये फ्रीक्वेंसी जब इससे बड़ी होगी तभी आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, या फिर बराबर होगी तो भी, तो एटलीस्ट बड़ी या बराबर होगी तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वरना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ईवी, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की केबी यूनिट है। यहां पे हम जूल में बात कर रहे हैं, तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ठीक है। अच्छा, अब
बेसिकली होगा क्या, अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, एनर्जी गई, HU गया ऐसे करके, ठीक, इसको एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन निकले। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसी स्पीड से निकलेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि भाई जैसे लाइट पड़ी इस पे, अभी इलेक्ट्रॉन भागा आगे को लाइट पड़ते ही, तो जो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, 9th क्लास में पढ़ा है ना, 12mv², तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा किसी स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E, अब ये अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो देखते हैं, अभी आई विल एक्सप्लेन यू। सपोज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो है आपकी 10 जूल है। क्या है आपकी, 10 जूल है, ठीक। अब आपने यहां पे जो लाइट मारी वो मारी 8 जूल की लाइट मारी, तो कुछ होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब आपने इस पे लाइट मारी 15 जूल की, कितनी लाइट मारी, 15 जूल की लाइट मारी, ठीक। तो 10 जूल तो यहाँ यूज्ड अप हो गया, 10 जूल यहाँ पे यूज्ड अप हो गया, बाकी बचा कितना, 5 जूल। 5 जूल किसमें चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो इसका मतलब ये 15 जो था वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 प्लस काइनेटिक एनर्जी 5, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है ये दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी होती है। अब अगर आप देखिए, अब आप जितनी एनर्जी बढ़ाओगे यहाँ पे, अगर मान लो मैंने कर दी 25 जूल कर दी, तो यहाँ पे तो 10 ही यूज हो रही है, बट यहाँ कितनी हो जाएगी, अब 25 में से 10 क्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो जैसे जितनी ज्यादा आप ये एनर्जी बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा आप ये वाली एनर्जी बढ़ाओगे, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, वी कैन राइट दैट, ये तो हम समझ ही गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू इज इक्वल टू E0 की जगह एच न्यू नॉट, ठीक है, प्लस 1/2 mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो m है वो क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना आप hν बढ़ाएंगे, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं hν माइनस hν नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो h कॉमन ले लिया, ν माइनस ν नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस इलेक्ट्रॉन से किस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ν इज इक्वल टू ν नॉट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलते यहीं गिर पड़ेगा, आगे नहीं भाग नहीं पाएगा, निकलेगा तो लेकिन टपक जाएगा, ऐसे गिर पड़ेगा, आगे नहीं भाग पाएगा, अगर आपने केवल इसी एनर्जी से, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ब्राइटनेस और डल लाइट, ब्राइट और डल लाइट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम ब्राइट और डल लाइट की जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ पे अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है, अब सपोज ये एक मेटल है, ठीक है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या होता है आपका VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR, वो क्या है, येलो और ग्रीन की फ्रीक्वेंसी के बीच में है, ठीक है, मतलब कि ऐसे होता है ना, लेट मी VIBGYOR, ठीक है। तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ कहीं पड़ रही है, लाई कर रही है, ठीक है। तो क्या
येलो और ग्रीन के बीच में इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी येलो की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और ग्रीन की फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक, अब आप येलो लाइट मारो, मान लो इसके ऊपर कैसी लाइट मारो, येलो लाइट मारो, येलो लाइट कितनी भी तगड़ी, कितनी भी ब्राइट येलो लाइट मारोगे आप इसके ऊपर, कितनी भी ब्राइट येलो लाइट मारोगे इसके ऊपर, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऐसे मान लेते हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 4.5 इसकी एनर्जी मान लो 5.5 फ्रीक्वेंसी, ऐसे ले लेते हैं, रुको, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो कलर कितनी है, 5.5 into 10 to the power 14 जूल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर कितनी है 6.6 into 10 to the power 14 जूल, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मान लो 5.9 या फिर 5.8, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.8 into 10 to the power 14 जूल, ये क्या है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कितनी है 5.8 into 10 to the power 14 जूल, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 5.8 into 10 to the power 14 जूल। ठीक, तो अब अगर आप येलो लाइट मार रहे हो इसके ऊपर, तो आपका जो पैकेट है वो क्या है h into 5.5 into 10 to the power 14 जूल, ये वाला पैकेट आप इसमें मारो, ठीक है। अब अगर आप हल्की लाइट मारोगे, येलो लाइट आपने हल्की मारी, तो पैकेट तो यही वाला है, लेकिन आपके मान लो 2 ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को जा रहा है। अब अगर यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, इसी में अगर इसी लाइट को आप ब्राइट करोगे, मतलब खूब ब्राइट कर दी, तो यही क्या हो गए, बढ़ गए, यही पैकेट क्या हो गए आपके, देखो बढ़ गए, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पैकेट तो वही मिल रहा है। जो बच्चा, जैसे आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के पास गए, आप ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इनके पास गए, ठीक है, अब इन बच्चों को क्या पसंद है, सपोज 10 रुपीज वाली 5 स्टार, क्या 10 रुपीज वाली 5 स्टार, अब आप एल्पेनलीबे के पैकेट दे रहे हो, कितने भी दे दो ये खुश नहीं होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से इनको कम से कम 5.8 वाली चाहिए, आप 5.5 वाली कितनी भी मार लो, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने लाइट का कलर बदला, आपने जैसे ही 5 स्टार पे आए, तो बच्चा, भले एक बच्चा तो खुश होगा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने ग्रीन कलर मारा, इसका पैकेट अब कितना हो गया 6 into 10 to the power 14 into h, E is equal to h, ये वाला पैकेट आपने जैसे ही मारा, तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपने जैसे ही 5 स्टार वाला एक पैकेट दिया केवल, तो एक बच्चा आपके साथ चल देगा, ठीक। अब इंटेंसिटी कम है, मतलब लाइट डल है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो मिल रही है। अब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, ये जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा बच्चों को आप पैकेट दे सकते हो, तो वही पैकेट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी तो उतनी ही है, एनर्जी तो वही दे रहे हो, बस ज्यादा लोगों में बांट रहे हो। क्या कर रहे हो? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में वो एनर्जी बांट रहे हो। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप ये वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब जैसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी 6 से क्या कर दी, 7 कर दी, तो एनर्जी का पैकेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मान लो इसकी 10 है, 15 मार रहे हो, अगर आप 15 से मार रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5। अगर आप 25 मार रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
15। तो एनर्जी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट अगर आप इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी जो है लाइट की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या कह रहा था कि जब भी किसी मेटल पे लाइट पड़ती है तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं, लेकिन वो जो आपकी लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और जितनी आप एनर्जी बढ़ाएंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं इसका मतलब आप नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब जो आगे का है हम लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।